परसेंट का बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको भी मैं पूछते भी जाऊंगा, और आज मारपीट भी कर लेते हैं, सोचा था मैं, है ना। मारपीट ना मैं ही मारूंगा, मारपीट का अर्थ नहीं समझ लेना तो उल्टा आपस में लड़ेंगे से, हैं? ठीक है, तो परसेंट पढ़े। देखो स्लाइड तैयार नहीं हुआ है मिसलेनियस पार्ट का, तो मैं पीडीएफ को ग्रुप में सेंड कर रहा हूं। तो सबके पास मोबाइल है, सबका मोबाइल है यहाँ पर, सब ग्रुप में जुड़ चुके हो? तो जुड़े भाई। किशन सामने आ जा बेटा। बाकी सब ग्रुप में ऐड है? ईशांत ठीक है, तो आप ग्रुप में ऐड नहीं है, पड़ोसी से मदद लीजिएगा, ठीक पड़ोसी? हाँ, नहीं दिखाओ मोन मोबाइल मत बोलना। जो और चेक कीजिए, आप लोग को एक पीडीएफ मिला। जा क्यों नहीं रहा है, जाना जल्दी। आगे चेक कीजिए पीडीएफ, सबके में आया। ऑनलाइन जो जुड़े हैं बेटा उनको भी भेज दिया हूं मैं। भावना तुमको भी नंबर में सेंड कर दिया हूं, जुड़ी होगी तो मैं लाभ हानि आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। पहला क्लास होता प्रॉफिट एंड लॉस का बेटा। अगर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो तुम लोग का छुट्टी मारने वाले हो तो फिर अधूरा रह जाएगा फिर से, और तुम लोग 3 दिन पढ़ोगे, इस बात को विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए। देखो ये देखो, इस पीडीएफ में ना डाउट क्लास लिखा हुआ है, तो एक बार बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाउट पूछे थे मेरे से, तो उसको डाउट क्लास करके ही पीडीएफ बनवा दिया था। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोग पढ़ चुके हो पहले भी, है ना बेटा। तो उसी का थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाकर कैसे पूछता है, और घुमाकर पूछने पर बच्चे भी घूम जाते हैं, तो उसी पर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन छोड़ दो, इजी है। किसको बनाओगे तुम लोग पहले? सबसे पहले जो तुमको बता रहा हूं उसको बनाओ पहले, है ना। सबसे पहले तो तुम लोग बनाओ क्वेश्चन नंबर 4 को, मैं बताते जाऊंगा, ऐसे बनाते जाना। पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी है, बन जाएगा। चलिए, पीडीएफ जो सेंड किया हूं उसमें क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। और केवल हिंदी में है बेटा, तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, मजबूरी हो गया है कि इंग्लिश में भी टाइप था ही, वैसे ये इंग्लिश टाइप था, ये मैं ढूंढ के सेंड कर दूंगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये ट्रांसलेटेड था। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं समझते हैं, इंग्लिश में वाले भी ध्यान से समझेंगे। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 361 मीटर वर्ग है। यदि क्षेत्रफल घटकर 196 वर्ग मीटर हो जाए तो भुजा की लंबाई में कितने प्रतिशत कटौती होगी? देखो इंग्लिश वाले समझो, हिंदी वाले बनाने का प्रयास करो। वर्गाकार मतलब स्क्वायर, कोई स्क्वायर फील्ड है बेटा, स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया शुरू में कितना था, 361 मीटर स्क्वायर, जिसका एरिया स्टार्टिंग में था 361 मीटर स्क्वायर, और उसके बाद एरिया डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, घट गया, डिक्रीज हुआ तो एरिया हो गया 196 मीटर स्क्वायर। तो उसके लेंथ में मतलब भुजा में, साइड में, लेंथ कह दो, साइड कह दो, भुजा कह दो, भुजा में कितने प्रतिशत का कटौती होगा? हाउ मच परसेंटेज डिक्रीज इन इट साइड। चलिए कैसे बनाएंगे इसको। वर्गाकार स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? क्या होता है अगले बताओ जी। हाँ, स्क्वायर का देखो, अरे गंवारों से पता होना चाहिए, पढ़ाया हूं पहले भी। अगर कोई स्क्वायर है तो उसका एरिया जो होता है क्या होता है, ये साइड है मान लो, ये सब साइड सेम होता है, साइड का स्क्वायर, वर्ग का भुजा, सॉरी भुजा का वर्ग, ठीक है, साइड का स्क्वायर, जो भुजा होता है उसको वर्ग करते हैं। तो एक बात आओ यार,
कभी भी याद रखना, एक बात बताना अच्छे से, कभी भी किसी भी स्क्वायर का एरिया, कभी भी किसी स्क्वायर का एरिया हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्यों मानिए, बोल दिया इसलिए। कभी भी किसी वर्ग का, कभी भी किसी स्क्वायर का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, हमेशा एक पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग समझते हो ना, पढ़ा रखा हूं परफेक्ट स्क्वायर। क्यों होगा सर? अरे ऑब्वियस सी बात है, जब इसके फॉर्मूला में ए का पावर 2 लगा है, तो दो अगर होगा, सब दो 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 होगा, तो कितना होगा? 4, परफेक्ट स्क्वायर है। 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 21 होगा तो 441, मतलब स्क्वायर वाला वैल्यू आएगा हमेशा। तो वैसे ही 361 किसका स्क्वायर होता है? 19 का होता है जी। और 196 किसका होता है? 14 का होता है। मानते हो? ठीक, छोड़ो इसको। मैं तुमको एक क्वेश्चन कराऊं, अगर मान लो मैं वर्ग वाला क्वेश्चन कराया था क्या? कभी नहीं कराया था। हाँ, इसी चलिए नहीं बन रहा है सर, क्योंकि फालतू था वो। रेक्टेंगल पढ़ाया हूं तो स्क्वायर तो ऐसे बनेगा। मान लो कह दिया जाता है कि कोई वर्ग है, कोई स्क्वायर है, उसके साइड में 5% वृद्धि हो जाता है, उसके भुजा में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में, एरिया में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा? तो भाई मुझे बताओ, ए स्क्वायर होता है एरिया, मतलब ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए करने से एरिया निकलेगा। दोनों भुजा को, मतलब एक भुजा को 2 बार गुणा करने से वर्ग निकल जाता है बेटा। तो पहले साइड कितना परसेंट बढ़ रहा है? 5%। 5% मतलब 1/20। तो 20 से हो रहा है 21 और 20 से हो रहा है 21। ये पहले और ये बाद। तो 20 का वर्ग कितना हो गया? 400, और 21 का वर्ग कितना हो गया? 441। इसमें तुमसे पूछता कि कितना बढ़ रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है? 41 बटे क्या करते? 400 और गुणा 100 करते, काट देते, और ये 4 दहाम 40, और 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20। तो 10.25% का ग्रोथ दिखता। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? पक्का समझे? ठीक। अब एक बात बढ़िया समझना तुम लोग, बढ़िया से है ना, बुद्धि लगाते हुए। अब मैं तुम लोग को जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। अब इसकी बात कर रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन है। हमारा पहले जो एरिया था वो कितना था? 361। 361 था बेटा। तो क्या 19/19 रहा होगा? तब तो भाई एरिया हमारा 361 आया होगा। ठीक है। बाद में 14 गुणा 14 हो गया होगा, तो 196 हुआ होगा। ठीक है। तो 19 से 14 हो रहा है, 19 से 14 हो रहा है, 19 से 14 हो रहा है। पहले भुजा 19 थी, बाद में कितनी हो गई? 14 हो गई। कितने की कम हो रही है बेटा? 5 की कम हो रही है। 5 कम हो रही है। किस में हो रही है? 19 में हो रही है, इंटू 100। बस इसी का आंसर निकालोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। 1/19 का वैल्यू, 1/19 का वैल्यू याद ही नहीं करते हैं सर हम लोग, तो भोकवा लोग हैं। क्या था? 5 सही 5/19। याद है बेटा? क्यों याद नहीं करते हो? 5 सही 5/19। अगर इसको भी समझाया था, अगर 1/19 का मान ये है, तो 5/19, 5/19 क्या मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें? कर देंगे। तो 5 में 5 मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 25 हो जाएगा। और 5 में 5 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 25। ये आंसर होगा? ये आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर का वैल्यू बड़ा हो गया। सब सिखा रखा हूं, नोट्स खोलोगे सब दिख जाएगा। तो इसको देखो, इसको ब्रेक करोगे, 19 से कम 19, तो ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। और को आ जाओगे भैया। लो देखो, ये 25 रहता था, प्लस करके इसको एक सही 19, तो 19 से कम 19, 19 में क्या जोड़े 25 बन जाए? 6। ठीक बेटा, तो कैसे लिखते थे इसको? 25 एक 26 सही 6/19%। यही व्यापम ने आंसर लिया था। तो 26 सही 6/19% का कमी आएगा। ऐसी उठटांग उठटांग कैलकुलेशन आता है बेटा। ठीक है, चलो उतारो। इसलिए इसको पढ़ाना बहुत जरूरी था मेरे को, मिसलेनियस पार्ट, क्योंकि ये तो पढ़ लिए हो, लेकिन उसे घुमाएगा तो भोंका जाते हो।
एरिया में नहीं पूछा है ना, एरिया में पूछता तो इसका इस्तेमाल करते। एरिया में नहीं पूछा था, वो साइड में पूछा था। शब्दों को समझना। भुजा में कितने कमी आएगा, क्वेश्चन पढ़ो तो क्लियर समझ में आएगा आपको। इसके बाद तुम लोग सॉल्व करोगे, इसको लिखने के बाद 17। तुमको बेटा थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि बेसिक नहीं पढ़े हो, है ना। 19 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, है ना। बाद में जब एडमिशन होगा तो ग्रुप में तुमको एक्सेस दे देंगे, तो ग्रुप में ना पुराना सब वीडियो है जितना पढ़ाया हूं बेसिक, है ना, उसको तुम देख लेने का एक बार। दोबारा फिर समझा दो बेटा क्या हुआ है। देखो देखो कैलकुलेशन जो बता रहा हूं ये सिखा रखा हूं बेटा, आप लोग नोट्स में लिख के भी रखे हो परसेंट का स्टार्टिंग क्लास में, तो मुझे नहीं लगता कैलकुलेशन दोबारा बताना चाहिए। नोट्स ओपन करोगे दिख जाएगा। जैसे वो क्वेश्चन छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन आता एग्जाम में, मान लो तुमको कहता कि भाई पहले एक वर्गाकार खेत का एरिया 400 मीटर स्क्वायर होता, बाद में लंबाई बढ़ा दिया गया तो यह क्षेत्रफल बढ़कर 441 मीटर स्क्वायर हो गया। तो भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, साइड में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो भाई आपको ये बात अगर पता है डायरेक्टली करना कि भाई 400 इज द स्क्वायर ऑफ 20, 420 का वर्ग है और 441 21 का वर्ग है। तो ये मेहनत, ये पंचायत करने की जरूरत नहीं है सर। पहले भुजा 20 था, बाद में 21 हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। किसमें बढ़ता है, पुराने वाले पे गुणा कर देते और कहते 5% भुजा बढ़ रहा है। वही सेम चीज वहां बता रहा हूं कि एरिया सर 361 था, बाद में कितना हो गया है, 196 हो गया है। दिस वन इज योर 19 का स्क्वायर, दिस वन इज योर 14 का स्क्वायर। कितना घट रहा है सर, 5 घट रहा है। बढ़ रहा है तो वृद्धि बोलेंगे, घट रहा है तो कमी बोलेंगे। 5 किसमें घट रहा है, पुराने वाले वैल्यू पे घट रहा है। इसी को सॉल्व किए, कितना आया था, 26 सही 6/19%। समझे बेटा। इसको एग्जाम हॉल में पूरा हल भी नहीं करना पड़ता, ये भी सिखाया हूं। भाई जब तुम सॉल्व कर रहे हो सॉल्व कर रहे हो, ऐसा विकल्प आ जाए, कैसा विकल्प आ जाए सर, 24 सही कुछ, 26 सही कुछ, 30 सही कुछ और डी 28 सही कुछ। तो भाई आप देखोगे कि 25 सही 25/19, यहां तक सब दिमाग लगा लेते हैं जो पढ़ता है ना। पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, जो भात खा के घुलन घुलन के सोता है उनकी बात अलग है जी। तो जब यहां तक आ जाएगा और तुमको ये बात बेसिक जो पढ़ाया हुआ है कि सर ऊपर वाला वैल्यू अगर बड़ा होता है तो आंसर थोड़ा 25 से ज्यादा आता है। और क्लियर दिख रहा है भाई, 19-25 में 6 का अंतर है, 19-25 में 6 का अंतर है, तो ऊपर में 6 वाला फिगर आएगा, तो 26 में अगर 6 वाला फिगर हो टिक मार देना। तो पूरा सॉल्व नहीं करते एग्जाम वाले, बार बार समझा रहा हूं, स्टार्टिंग समझा रहा हूं कि विकल्प आपको आंसर पहले ही दे देगा, ठीक है ना। एकदम क्लोज नहीं आएगा 26 26 26, ऐसा नहीं रहता है बेटा। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखो एक बात और हम लोग आयतन वाले में बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला पढ़े हैं ना। हम लोग ये पढ़ना भूल गए थे, क्या, घन और घनाभ उसे क्वेश्चन है इसमें बताया तो हम बेसिक। घन मतलब इंग्लिश से बोलते हैं बेटा क्यूब, इसको क्या बोलते हैं, क्यूबाइड। ये है लूडो का गोटी, लूडो खेले हो ना, गोटी। ये है ईटा, अरे ईटा में सर फोड़ लेना, नहीं पढ़ाई करने का मन करा तो लूडो का गोटी कैसे दिखता है बेटा, ऐसे। ऐसी रहता है ना बेटा, ऐसी समथिंग रहता है, नहीं रहता है। ये लूडो गोटी, ये है ईटा। पढ़ेंगे कि भाई घर बनाओगे तो कितने ईंटों का आवश्यकता होगा, मिस्त्री बनोगे तो काम आएगा, बढ़िया पढ़ा लिखा मिस्त्री है रे कहेंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। घन में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों सेम होता है, बट घनाभ में तीनों
अलग 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 होता है, कोई दो एक हो सकता है, मतलब चौड़ाई ऊंचाई सेम हो जाए, तो तीनों सेम नहीं होगा बेटा, है ना, कंडीशन हो सकता है ऐसा भी, वो भी फिलहाल उसकी नीड नहीं है कि भाई ये दोनों नॉट इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो कोई भी अगर इक्वल नहीं हुआ तो घनाभ की श्रेणी में आता है, ठीक। तो इसका आयतन, घन का आयतन, घन का वॉल्यूम एक क्यूब होता है। क्या होता है? एक क्यूब, क्योंकि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। लेकिन क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो। अगर मान लो क्वेश्चन क्यूब का होता, अगर क्वेश्चन क्यूब का होता, अगर क्वेश्चन क्यूब का होता और कहता, क्या कहता सर, कि साइड में भुजा में भुजा में 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है बेटा, किसी घन के भुजा में 20% की वृद्धि हो रही है, किसी क्यूब के साइड में 20% इंक्रीज हो रहा है, तो उसके वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंजेस आएगा, ये कितना इंक्रीज हो जाएगा आयतन में। तो 20% मतलब क्या होता है बेटा? 1/5। तो भाई वॉल्यूम क्या है? ए इंटू ए, यही होता है कि नहीं होता है? बोलो जी भाई, 3 तो है ए। तो पहले 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 5 का घन 6 का घन। अब आखिर बना सकते हो कि भाई 125 में कितना बढ़ा, सॉल्व कर लोगे ना? पक्का मान लू मैं, कर ही देते हैं, इतना कर ही दिए हो सर तो कर ही दो। परसेंट चेंज, प्रतिशत परिवर्तन, 75, 16, 81, ठीक जोड़ा हूं? 25 गलत जोड़ा हूं? पक्का? हाँ, कई लोग हाँ भी बोल दिए थे। 95 आ गया, आप कहां से? 75 कहां से आया, समझ में आया ना? यहाँ का 75, यहाँ का 16, 75 6 81 10 91, तो 91/125 और इंटू क्या कर देंगे? 100। ये कटेगा 25 से 5 बार, ये कटेगा 25 से 4 बार, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 9 4 एकम 9 चौक और बटे में 5 आएगा तो ऊपर में क्या कर देंगे? 2 से गुणा। तो 4 दूनी 8, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 7, आंसर होगा 72.8% का क्या होगा? वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। अब समझना, उतार लेना, समय दिया जाएगा, हड़बड़ाना नहीं बेटा। अगर क्यूबॉइड का क्वेश्चन होगा, क्यूबॉइड क्वेश्चन होगा तो आपसे कहेगा बेटा कि लेंथ में, उल्टांग परसेंट देते हैं मजेदार वाला, 12.5% कितना होता है? 1/8, है ना, इसमें वृद्धि कर देते हैं, 1/8 होगा तो 8 से 9 होगा, है ना। चौड़ाई में कर देते हैं 11 सही 1/9% की कमी कर देते हैं, तो 9 से 10 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। और हाइट में कर देते हैं 10 से 11, तो मजेदार आ जाएगा 10% की वृद्धि। देखो आय बाय सब कट जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन बना दिया एक तो। देखो क्वेश्चन क्या कह दिया कि किसी क्यूबॉइड में लेंथ में बढ़ता है 12.5%, ब्रेड्थ में घटता है 11.9% और हाइट में बढ़ता है 10%। तो ओवरऑल वॉल्यूम में कितना परसेंट कमी होगा या फिर वृद्धि होगा, दोनों पूछ सकता है। तो हमको ये बात पता है सर, क्या पता है सर, कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट बिकम्स वॉल्यूम। तो लंबाई, ये परसेंट लिखने की जरूरत है क्या मेरे को? 12.5% कितना, समझ जाओगे ना? मान लू? नहीं मानूंगा। 12.5% 1/8 होता है बेटा, 11 सही 1/9 क्या होता है? 1/9 होता है, और 10%, हाँ इसको मान सकता था, 1/10। चलिए, तो 12.5% वृद्धि है, ये कमी है और ये भी वृद्धि है। वृद्धि में 8 का कितना हो जाता है? 9। इसका कितना हो जाएगा? 9 से 8, बहुत बढ़िया। 1/10 वृद्धि है, 10 से कितना हो जाएगा? देखो क्या मजेदार लगेगा इसमें, 9 9 काट दो, 8 8 काट दो, खत्म। तो केवल क्या बच गया? 10 और 11। तो वॉल्यूम में कितना बढ़ा? 1/10 इंटू 100, तो कहोगे सर 10% का इंक्रीज। मजा आ गया ना? इसी कैलकुलेशन है। चलो अब उतारो।
ये क्यूबॉइड को अच्छे से भाई क्वेश्चन प्रॉपर लिखा ही हुआ है ना। क्यूबॉइड के क्वेश्चन है आपके पीडीएफ में जिसको बनाओगे आप लोग। जल्दी लिखेंगे बेटा, और लिख लेंगे, बताएंगे। जिस रूम में तुम लोग बैठे हो, रूम ये घनाकार है कि घनाभाकार है? मतलब क्यूब स्ट्रक्चर है या क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है? क्यों क्यूबॉइड है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्लास्टर कर देने के बाद ना ये आयताकार है, ईटा लगा है, इसलिए क्यूबॉइड बोलते हैं इसको कायदे से, ठीक है? और कोई रीजन नहीं है उसका। जमीन तुम्हारा क्या है? जमीन 2D याद रखना। जमीन और छत, ये क्वेश्चन कराऊंगा ज्योमेट्री में। जमीन और छत हमेशा 2 डायमेंशनल होता है, वर्ग या फिर आयत। दीवाल केवल और केवल दीवाल, केवल और केवल वॉल बस होता है 3D। टाइल्स को देखो, क्लियर क्लियर दिख रहा है, वर्गाकार है। लूडो गोटी में कोई टाइल्स सबका पाएगा? बराबर, जिसमें कुछ नीचे कुछ दिखे मत, बराबर से पक जाए, संभव है क्या? नहीं, तुम लोग कर सकते हो। रजनीकांत काका हो तुम लोग, काका हो काकी। ये सैयारा मूवी काफी हाइप बना हुआ है, मैं देखा 290 करोड़ कमा लिया। कोई देखा है? देखे तो होगे। कौन देखा है? हाँ, वो देखा है हमारा सैयारा। हाँ, बाल भी ऐसे बिछा के आया है। और कौन देखा है? मैं भी देख के आया, मैं सब मेकअप किया है, देख ली रुचि, मजा आया। ठीक है, मैं कहीं गलती से चला गया, कोई स्टूडेंट देख लिया मेरा, तो अलग समस्या, जाता ही नहीं हूं मैं। कोई ना कोई स्टूडेंट मिलता है। 2015 से पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैं यहाँ इसके अलावा भी गांधी चौक में पढ़ाया हूँ, गवर्नमेंट सेक्शन में पढ़ाया हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, अक्सर दिखा हूं मैं, तो बड़ा समस्या हो जाता है। और सैयारा अपने दोस्त के साथ जाऊंगा तो मजा तो आएगा नहीं यार। मेल दोस्त की बात कर रहा हूँ, नहीं समझ पा रहे भावनाओं को, इसलिए जाता ही नहीं हूं मैं। और आज मैं लेट क्यों हुआ? मैं अपने बुलेट का चाबी ढूंढ रहा था, अपने बाइक का। 10 मिनट ढूंढते हो गए, फिर अपने बेड में बैठा मैं कि चाबी गया कहाँ मेरा। फिर याद आया कल मेरा दोस्त आया था जो बाइक लेके जा चुका है मेरा, और उस चाबी को मैं ढूंढ रहा हूं। तब मुझे महसूस हुआ कि मैं बुजुर्गावस्था में प्रवेश कर गया हूं। दुख लगा मेरे को, बिना शादी हुए मैं बुजुर्गावस्था में प्रवेश कर गया हूं, है ना। मैं घर मान नहीं रहे हैं, मेरे को लगता है ना शादी करने के बहुत सारे नुकसान हैं, देख रहा हूँ आसपास बड़े भी है मेरे बेचारे, है ना। आज शायद पढ़ाने आएंगे, कल रात में विकट सर दर्द हो रहा था उनका, पूछूंगा भाभी से लड़ाई थोड़ी ना हुआ, यहाँ मार दी होगी, विकट दर्द हो रहा हो। तो उठा तो भैया सो रहे थे वो, सर आप लोग क्लास में आ सकते हैं, ठीक लगा उनको, तो वो वाले क्लास छुट्टी दी है मेंस का। तो सर अचानक बहुत दर्द कर रहा था नहीं अचानक। खैर उम्र के बाद क्या हमारा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है ना, वो भी जॉब में है सब, तो कोचिंग पढ़ाओ शाम पढ़ाओ, तो
जो मैं खुद महसूस करता हूँ ना, सामने क्लास से ड्रॉप कर दिया हूँ। मैं खुद सोच के देखो, अभी तो की क्लास है मेरा, जब शिक्षक भर्ती चलता था तो 7 साढ़े 8, फिर 8:30 साढ़े 9 पढ़ाता था, फिर घर गया, हड़बड़ी हड़बड़ी खाए पिए जो मिला 10:30 में निकल जाता हूँ अपना राम प्यारी कार लेके, और 1 घंटे पहुंच जाता हूँ कल तरह। ठीक है, अब वहां भी पढ़ाना है भाई मेरे को, 10वीं 11वीं 12वीं, तो वहां भी खड़े खड़े पढ़ाना ही है। और 11वीं 12वीं गणित पढ़ाना, मेंटल का तो यूज होगा, दिमाग का सरल तो नहीं होता है, आप सब समझ रहे होगे। उसको पढ़ा के मैं 6:06 में नेट पहुंचता था, कहां? अपने घर। 7 बजे फिर क्लास होती थी इवनिंग की यहीं पर। 45 मिनट गैप में केवल काढ़ा पीता हूँ, चाय तो पीता नहीं हूं मैं, तो मस्त वाला काढ़ा बनता है, वो पीकर मैं सावे आता था यहाँ पर। दूसरी क्लास छूटते 7:10 सवा 7 हो जाता था, मैं कभी कभी 8:30 कभी कभी 8:40 तक पढ़ाता था। तो सोचो मैं सुबह 7 बजे से लेकर 8:40 तक कंटिन्यू बिजी हूँ। तो एक बॉडी क्या होता है ना कि धीरे धीरे समय के साथ थकने लग जाता है, और जब थकने लगता है तो बॉडी आपको बीमार करता है। बीमार क्यों करता है बॉडी आपको? ले तो आराम कर अब, है ना, तो जब आराम मिलता है तब जाकर थोड़ा सा फिर से रिदम में आता है। तुम लोग वीडियो देखे थे चिप्स वाला कि कीड़ा चलते रहता है उसमें, देखे हो देखे हो? मैं परसों अपने स्कूल में मेरी बायोलॉजी की मैडम वो करा रही थी एक्सपेरिमेंट माइक्रोस्कोप लेके, तो एक सर लाए थे लेस, ग्रीन लेस जो खाते हो आप लोग, सच में उसका वीडियो तुमको ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। आईफोन से अगर पूरा लिए तो पूरा जूम करके लिए थे उसको, तो पूरा उस चिप्स में मरा हुआ कीड़ा था। जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो जीवित हो जाते हैं, मैडम बताइए। तो पूरा उसमें काला काला से कीड़ा दिख रहा था, फ्रेश चिप्स निकाले थे हम लोग। तो उनसे पूछा तो हम लोग खाते हैं तो हम मरते काहे नहीं है? तो हमारे पेट में एक एसिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो उसको मार देता है। तो कभी कभी चिप्स कम मात्रा में खाते हैं तो नुकसान नहीं है, लेकिन लड़का लोग का क्या होता है, बच्चे लोग का इम्यून सिस्टम क्या होता है? वीक होता है। तो उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, इसलिए वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। इन्हीं बच्चे छोटे होते हैं, 2 साल से कम होते हैं, तो उनको अक्सर ये जो पैकेज फूड है उसको खाने से मना की जाती है। और खासकर जो लड़कियां हैं, है ना, वो पैकेज फूड बहुत कम खाया करो। ये अवेयरनेस प्रोग्राम चालू हो गए हैं सभी स्कूल में, हमारे बच्चियों को आके सिखाया जा रहा है। तो खासकर लड़कियों को स्पेशली मना किया जा रहा है कि पैकेज फूड को कम खाया जाए, क्योंकि आगे जाकर बहुत सारे हार्मोनल इम्बेलेंस आपके अंदर आते हैं। ठीक है, तो सभी गर्ल्स को, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, कभी जरूरत पड़ेगा तो हम भी स्कूल बुलाए, हम कोचिंग बुलाएंगे, स्कूल में आते हैं तो, है ना, बहुत सारे। तो पैकेज फ्रूट कभी कभी खा लिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इग्नोर कर दिए, जीवन है, बिना खाए मर जाएंगे, उससे खा के मरे, है ना। तो थोड़ा कम मात्रा में खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके पीडीएफ का देखो, क्वेश्चन नंबर 17 अपना पीडीएफ का देखो और बताओ कैसे बनाएंगे। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, तो हम ऑप्शन बना लेंगे अभी। अच्छा, तुक्का मारते नहीं बनेगा, नहीं तो कितना आंसर बता ना, तेरा आंसर बता। ये सब क्वेश्चन का आंसर ना बेटा उठपटांग उठपटांग आया होगा, सब एग्जाम क्वेश्चन है ना, तो सीधा सीधा परसेंट तो आएगा ही नहीं, उठपटांग परसेंट आया होगा। देखो तुमको सिखाता हूं बेटा इस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। हाँ देखो, एक बात बताओ, सामने ध्यान दो। हम लोग एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन किए थे, देखो इस क्वेश्चन को ना बता रहा हूं तरीका, कभी नहीं बनता है ऐसा पढ़ के जाओगे जो पढ़ाया हो तुम लोग को मैं। रेक्टेंगल में याद करो, हमने कहा था कि लेंथ में 20% बढ़ गया था, ब्रेड्थ में 10% कम हो, ऐसे कुछ पढ़े थे, याद है? तो एरिया में कितना होगा, तो इसका आंसर निकालें, कितना होगा? 1/5, तो 5 से 6 और ये 10 से 9, तो 50 हो गया, और ये 54 हो गया, तो 4/50, तो 8%, तो ये 8% की वृद्धि हुई। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, याद है बेटा क्वेश्चन किए थे हम लोग? ठीक है, तो ये तो 2 डेटा है ना, तो बन जाता है सर, ये 20% है 1/5, तो 5 से 6 कर देंगे, लेंथ को ब्रेड्थ पता नहीं है सर, और 8% है, तो 8% मतलब 108/100, तो 2 तरीके से बताया था बेटा, इसको काट लो कहा था, काटोगे कितना आया था बेटा ये? 8/100, तो 4 दूनी 8 और 4 25, तो इसको 25 किए थे, इसको 27 किए थे, याद आ रहा है? इसको काट के 2 का गुणा कर दिए थे, तो 5 में क्या गुणा करें? 10, 50 हो गया, 6 में क्या गुणा करें तो 54 हो गया, तो 10 से 9 हुआ, मतलब 1/10 इंटू 100 कर दिए, तो 10% की कमी आ गई, ये किए थे। अब यही सेम चीज आप लोग को क्यूबॉइड बोला है, किसमें? क्यूबॉइड बोला है, घन में बोला है, लेंथ में क्या बोला है जी?
बोलो तो कितना कितना है? लेंथ में 12% क्या बढ़ा घटा? बढ़ा। चौड़ाई में ब्रेड्थ में बढ़ा है ना? हाँ। और हाइट में पूछा होगा, याद करना है ना। घटा की कम याद करना है, मतलब ज्यादा की कम, कमी। इसमें कमी बताना है हमको कि ओवरऑल वॉल्यूम में 4% की वृद्धि हो जाए, ये क्वेश्चन है बेटा हमारा। हाँ, वृद्धि बढ़ रहा है, लंबाई 12% बढ़ रहा है, चौड़ाई 25% बढ़ रहा है, ऊंचाई कितना परसेंट कम हो जाए कि आयतन ओवरऑल 4% बढ़े। तो देखो इसमें समस्या क्या आएगा, तुमको दिखाता हूं पहले। देखो 12% मतलब क्या होगा, 12/100। इसको हल करोगे, 4×3=12 और 4×20=25, 3/25। ठीक है, 25% पता है 1/4 होता है, और 4% मतलब 104/100। काट सकते हो 21/20। ठीक काटा हूं जी? गलत काटा हूं, कैसे कट जाएगा? 2 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 52/50। ठीक है, अब देखो नॉर्मली बनाते तो क्या बनाते हैं, वृद्धि हुआ है तो 25 से 3 जोड़ दो, कितना होगा? 28। 4 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 5। इसमें कितना कम करें? नहीं पता सर, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 50 से वृद्धि बोला है तो 104 हो जाएगा। 50 50 100 102 हो जाएगा। ठीक किया हूं? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, दिमाग मेरा थोड़ा सा चल दिया था। अब ठीक है, अभी भी गलत लिखा हूं। 4% बस बोला है ना बेटा वो? हाँ ठीक है, तो यहां लिखेंगे अपन 100 से 104। अब सही लिखा हूं? ठीक, वही मैं ये वाला उधर कर डाल रहा था। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहां बस आपको बहुत प्रकार का चीजें सोचना पड़ेगा कि भाई 25 चौक 100 तो ऑलरेडी होता है, 25 चौक 100 तो ऑलरेडी होता है, लेकिन 28 पंचे कितना होता है? 140। 140, 140 से कम है ये, तो अब इसमें बढ़ा के कुछ देखना पड़ेगा, इसमें बढ़ाकर देखना पड़ेगा, फिर कितना करें, और नहीं भी है तो 28 पंचे 140, फिर 1040 को 140 से डिवाइड करो, एक कोई डेसिमल वैल्यू आएगा, इधर से तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, फिर डेसिमल वैल्यू से कितना घट रहा है कितना कम हो रहा है करके सॉल्व कर लेंगे। एक तरीका ये है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो नहीं कह रहा हूं, जो आप लोग को ये वाले कॉन्सेप्ट जो सिखाया, 2 वाले में आसान होता है लेकिन 3 वाले में थोड़ा कठिन होता है। तो एक और तरीका समझाता हूं, देखो समझते जाना, जो तरीका सही लगे उसको बनाना आप लोग। इसको बना के देख लेंगे एक बार, बाकी बहुत ही पेचीदा हो जाएगा। देखो एक तरीका वो हो गया, एक दूसरा तरीका। मान लेते हैं कि हमारा शुरुआत में जो आयतन रहा होगा वो 100 यूनिट रहा होगा, 100% रहा होगा। सबसे पहले इसमें बोला गया कितना परसेंट बढ़ रहा है? 12%। तो मुझे बताओ 100 में 12% बढ़ाना बहुत सरल काम है, 112 इकाई, सिंपल सा परसेंट है, 100 मानने पर कोई दिक्कत होगा नहीं बेटा। तो 100 इकाई है तो 12% बढ़ा दिए, कितना हो गया? 112। देखो ये बात तो समझना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई टेक्निक समझना बेटा ना, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। 12% की बात कितना बढ़ा है बोल दो एक बार? 25% बढ़ा है। तो 112 का 25% कितना हो जाएगा, माइंड में कर लोगे? 1/4, 5/4 कर लो, 140 होना चाहिए, देख लेते हैं। 25% वृद्धि मतलब 1/4 मतलब ये तो समझ रहे होगे ना बेटा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 8, 28 पंचे 140, सही कैलकुलेशन था। ठीक है बेटा, ये कैलकुलेशन कल ही सिखाया हूं। ठीक है, चलो अब देखो, नॉर्मली हमारा जो शुरुआत में दिया है ऊंचाई के बारे में पता नहीं हम लोग को, छोड़ देते हैं उसको। इसी प्रकार ये टेक्निक बेटा SS% देगा तभी इस्तेमाल करना ना। बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद क्या बोल दे रहा है, इसके बाद क्या बोल दे रहा है कि जो वॉल्यूम पहले 100 था, वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है? 4%। तो 100 में 4% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 104। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बढ़िया समझना बात को। जब हमारा वॉल्यूम 12% लंबाई बढ़ा, 25% चौड़ाई बढ़ा, तब तक कितना हुआ? 140 हुआ। अभी हाइट का डिस्कशन नहीं करती, ये जस्ट
ट्रिक है बेटा ये। वॉल्यूम 100 से 104 हो गया, तो 140 से 104 हो गया, 140 से 104 हो गया, कितने कमी आई? 36 की कमी आई। 140 से कितना हो गया? 104 हो गया, 36 से कमी आई। किसमें आई? 140 में आई, इंटू 100। 20 से काटेंगे 7 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 36 पंचे 180, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 4 करेंगे बेटा यहां पर, तो 7 पंचे 35, ठीक 25 पॉइंट समथिंग आंसर लिया था, तो 25 सही 5/7% इज योर आंसर। ठीक, एक और मेथड समझते हैं। सर 12:40 दिया तो बना लेंगे, 12:30 दिया तब तो समस्या है सर। 12:30 भी बना लेंगे, चलो सर 112.5 कर लेंगे, लेकिन 16.23 दिया सर, तो 16 2/3% दिया, तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1/6। तो 100 लेके बनाओगे, एक्चुअल में भाई 16 2/3%, बारीकी से बात को समझा करो, इसका वैल्यू 66 होता है डेसिमल में, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता है, एक्चुअल में तो ये होता है, तो बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, माइनर डिफरेंस आएगा, एरर आएगा। एक्चुअल वैल्यू ये होता है, राउंड फिगर जान रहे हो ना, 5 से बड़ा हुआ तो 1 बढ़ा देते हैं रोकने के लिए, तो 6 6 6 6 जा रहा है, अब ममा घर जा रहा है तो रोके हैं उसको 7 करके, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है बेटा, तो हम गड़बड़ी होगा, तो गड़बड़ी होगा तो थोड़ा सा डेसिमल में ऊपर नीचे आया मतलब भोपा जाएंगे हम लोग। तो मैं एक और तरीका खोजा इसका। हमको ये बात पता है कि भाई यही बोला है कि पहले कुछ वॉल्यूम था, आयतन था, बाद में कुछ आयतन हुआ है और आयतन में अंतर आया है ना। ऐसी कुछ था, देखते हैं। मैं मैं खुद खोजा रहता हूं, खुद भूल चुका होता हूं कभी कभी, बनाकर देखते हैं। ठीक है, देखो लंबाई कितना है बेटा? 12.5% है ना, तो 12% मतलब कितना हो गया? 3/25। चौड़ाई है 25% मतलब 1/4, ऊंचाई पता नहीं है ना, और वॉल्यूम कितना है बेटा? 4/100। ये तो है ना बेटा। कौन कौन वृद्धि है? सब वृद्धि है, बस हाइट कमी है, सब वृद्धि है। अब देखो वॉल्यूम जो है पहले 100 था सर, वॉल्यूम पहले 100 था सर, ऊपर बढ़ रहा है तो 104 कर दिए, समझे बात को? ऐसे किए। लंबाई पहले 25 था सर, बढ़कर कितना हो गया? 28 हो गया। चौड़ाई पहले 4 था सर, बढ़कर कितना हो गया? ऊंचाई ही तो चाहिए हम लोग को। अगर मेरे को जो लास्ट में वैल्यू बच जाएगा, लास्ट वैल्यू बच जाएगा, तो ऊपर जितना बचेगा नीचे जितना बचेगा, दोनों का डिफरेंस लेके परसेंट निकाल दूंगा। चलिए काटते हैं आए बाएं जो जो कट रहा है। 5 से 1 बार, 5 से 5 बार, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। 28 पहाड़ में 4 आता है क्या? सोचो, 28 चौक कितना होगा? 80, और नहीं होगा तो और किसी से काटते हैं इसको। 4 से काट दे इसको, 4 से काटेंगे 7 बार, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, और 2 बचेगा ना, 4 छक्के 24। ठीक काटे हैं जी, पक्का? किसको इसको क्या काटे समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा होगा तो देख लेना बढ़िया से। और तो 7 को ऊपर भेज दें, तिरिया गुणा कहते हैं जी उसको। 7 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 35, और नीचे क्या रह गया? 26, और इधर क्या बच गया? h1/h2। ऊपर वाला पहले वाला ऊंचाई है, नीचे वाला बाद वाला ऊंचाई है जी। तो कितने की कमी आ रही है? अरे बोलो, 4 और 5, 9 कमी आ रही बेटा, 9 की कमी आ रही है। आउट ऑफ 35 इंटू 100 करेंगे, यही होना चाहिए। देखते हैं सॉल्व करके बेटा, ये सब सोचा गया ट्रिक है। 5 से काटे 7 बार, 5 से काटे 20 बार, 20 निया 180, 180/7। तो ऐसे बनाना है, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाओ, लेकिन हमेशा ऐसे ही बनाना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगा तुम्हारा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन देगा। और मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका ये लगेगा तुमको। हाँ,
ये सब प्रशांत सर द्वारा खोजा गया नियम बेटा, क्योंकि मेरे जब क्वेश्चन आते थे ना तो मेरे से खुद नहीं बनते थे, मतलब बनते थे लेकिन मुझे लगता था कि इतना टाइम अगर एग्जाम में बच्चा लेगा, घर में तो बना लेगा लेकिन एग्जाम में तो भोंकवा जाएगा, और इतना टाइम टेकिंग कैसे हो पाएगा, है ना। तो बहुत सारे ट्रिक जो बताता हूं मैं खुद प्रैक्टिस कर करके सीखा हूं, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत सारा ऐसा, तो प्रैक्टिस करते करते दिमाग में आ जाता है। अब ये नियम तुम लोग कहां कहां लगा सकते हो, बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, सब जगह, ठीक है। समय से लिख देना, पाई आर स्क्वायर एच होता है तो आर आर एच, आर बटे आर एच बटे एच कर देना। ध्यान से लिखो फिर भी कुछ समझ ना आए। हाँ, ये जो नियम है ना ये हिट एंड ट्रायल का है, तो हो सकता है कहीं कहीं पर ये फॉल्स भी हो जाए, ये रूल कहीं कहीं पर ये रूल फॉल्स भी हो जाए, है ना। हिट एंड ट्रायल जानते हो क्या होता है, नहीं जानते हो। मैथ्स के बहुत सारे नियम हिट एंड ट्रायल से ही आए हैं, मतलब ये होता है कि हिट करो और ट्राई करो, जम गया तो आंसर, नहीं जमा तो छोड़ दो। क्या बोली बेटा, फिर से बोल। देख, हमारा पहले वॉल्यूम कितना था, 100, उस 100 वॉल्यूम पे 12% लेंथ बढ़ा, ब्रेड्थ बढ़ा, तो भाई वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते 140 हो गया है। लेकिन कह रहा है कि एक्चुअल में ये सब होने के बाद कितना बढ़ा है, 104, बताया ना, हिडन टाल मेथड है समझने के लिए केवल। तो भाई एक्चुअल में बढ़ते बढ़ते 140 हुआ है, और अगर डायरेक्टली 4% बढ़ता तो 104 होता, तो उन दोनों डिफरेंस निकाल कर दिया बेटा, है ना। प्रॉपर रूल नहीं है, फिर से कह रहा हूं मैं इसको, है ना, ये प्रॉपर रूल नहीं है, प्रॉपर रूल वो और वो है, क्या कभी जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हो, ये बताने के लिए केवल। जो रूल है ना बहुत सारे परसेंटेज के यहाँ काम आते हैं, यहां लगा दिया हूं उसको मैं, तो एक दो को बना के देख लेना, जम गया तो। वैसे मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट रूल है, ये अगर समझ जा रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे आसान तरीके से आंसर नहीं देगा तुमको, बिना कोई किचकिच के, बिना कोई टेंशन के, जो तुम लोग चाहते हो, तो ये सही है बेटा। इसको उतार लोगे फिर कौन सा क्वेश्चन बनाओगे आप लोग, 13 और 20, और नहीं बनेगा तो मारी मार है इसमें, क्योंकि आए हुए वाला क्वेश्चन पढ़ाया हूं आप लोग को। ये लिख लिए पहले, बताओ जल्दी लिखो, फिर समझाऊंगा 13 कैसे बनाना है। लिखे बेटा, इतना टाइम लगाते हो जी, खोजना पड़ता है सर। मैं छाप देंगे घर में भोकवाएंगे, तो प्याज छाप लेते हैं। तुम लोग भी हर चीज छाप तो नहीं लेते हो, अभी मैं स्कूल में पढ़ा रहा था तो चौक से ना ऐसे गलती से जैसे लाइन बन गया था, मिटा नहीं पाया था, तो मैं से क्वेश्चन ऐसे बड़ा सा हल करके टहल रहा था, तो बच्चे लाइन को ऐसे खींच दिया था। मैं कहा किया क्या है, तो सर वो लाइन दिख रहा, मैं कहा साले वो मिटाया हूं, मिटा नहीं है, इसे लड़का लोग हैं। मेरे स्कूल में ऐसे बच्चे थे, तो मैडम बोलते सर डिक्टेट कराती थी, तो कॉमा को कॉमा लिख देता था वो। मैं कहा पूर्ण विराम को पूर्ण विराम भी लिखा कर फिर, तब तो समझ में आएगा, अर्ध विराम को अर्ध विराम लिख, है?
चलिए हो गया, उतार लिए बेटा। हाँ, अब ये जो पीडीएफ का ओपन करो, पीडीएफ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13। व्यापम इस प्रश्न को 3 बार पूछा है, सीजीपीएससी भी पूछा है, रेलवे पूछा है, हर परीक्षा में आया है। जितने परीक्षा का नाम सुने होंगे आप लोग ना, उन सब परीक्षा में हुबहू क्वेश्चन आया है 13। चलो बनाओ। और ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं, तुम लोग बनाओगे। क्यों सर? क्योंकि आय व्यय का प्रश्न है जो तुमको पढ़ा चुका हूं, और आंसर नहीं आया, विकट मार है, विकट विकट। 3 दिन में ठीक होके आ जाओगे। जल्दी करो, बहुत सारा क्वेश्चन है। देखो बेटा, बुद्धि उद्धि लगाया करो जी। क्या बोला है? एक व्यक्ति अपने वेतन का कितना, 40%, 2/5 भाग मकान किराए पर, 3/10 भाग खाने में, और 1/8 भाग वाहन में खर्च करता है ना। यदि उसके पास खर्च के लिए 1400 बचे हैं, उसके पास खर्च के बाद ना, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराया, 3/10 भाग खाने में और 1/8 भाग वाहन में खर्च करता है। यदि उसके पास खर्च के बाद, है ना, देखो सबसे पहले जब भी ऐसा फ्रैक्शन आए ना बेटा, तो आप लोग को शुरू समझा रहा हूं, इस बात को हमेशा समझो कि कोई भी चीज फ्रैक्शन लेकर सॉल्व कर पाना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है? तो आप नीचे का वैल्यू जो 8, 10, 5 है, उसका एलसीएम ले लेना। ठीक है बेटा? किसका एलसीएम लिए सर? 5, 10 और 8। एलसीएम मतलब लसा जानते होगे बेटा, है ना। कितना होगा? 8 पंचे 40, 40, और 40 10 के पहाड़ में आता है तो 40। ठीक, अब देखो, तो अब ध्यान से बात समझना। टोटल 40 रुपये है तुम्हारे पास। कितना रुपया है? 40 रुपया। ठीक है? अब 40 रुपया का 2/5 भाग कितना होगा? देखो ऐसा सोचा करो बेटा। कैसे सोचेंगे सर? 5 में क्या गुणा करे तो 40 बन जाए? 8। 5 में रेशियो में पढ़ाया हूं, भूल जाते, दिक्कत ही बात का है। 5 में क्या गुणा करे 40 बन जाए? 8। तो 8 दूनी 16। तो 40 का 2/5 भाग 16 होगा। इसका सोच कर बताओ। 10 का क्या, कितना गुणा करने में 40 होगा? 4। 4 तिया 12। तरीका समझ में आया? 8 में अब एक ही है तो 8 पंचे 40। ठीक, तो
टोटल 40 इकाई था, यूनिट 40 यूनिट पैसा था हमारे पास, जिसमें से 16 यूनिट जो भी था, 12 यूनिट कुछ भी था और 5 यूनिट कुछ भी था, है ना, ये खाने पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो टोटल इनको जोड़ोगे कितना होगा, 16 12 कितना हो गया, 16 तो 18 10 28 5 33। तो 33 यूनिट हमने क्या कर दिया, खा पी के उड़ा दिया। ठीक तरीका समझो, इतना लंबा चौड़ा बनता है, एक्स लेके बनाओगे माथा घूम जाएगा। तो टोटल मेरे को 40 इकाई पैसा मिला था, जिसमें मैंने कितना खर्चा कर दिया, 33 इकाई। तो 40 इकाई मेरे पास तनख्वाह था, 33 इकाई मैंने खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 7। और प्रश्न में यही 7 इकाई का मूल्य कितना दिया है, बोला गया ना अंत में 1400 बचता है। तो 7 इकाई का 1400, तो 1 इकाई का 7 दूनी 14, 200 होगा बेटा। प्रश्न में क्या पूछा है लास्ट में, खाने में कुल कितना खर्च, कौन सा फ्रैक्शन खाने का है, 3/10, ये खाने का है ना, ये खाने पे खर्च है। ये क्या था, लिख देता हूं, बताओ पहला क्या था, मकान किराया देता है बेचारा, खाने का खर्च, और ये हा? वाहन का खर्च। तो हमसे पूछा गया है कि खाने में कितना खर्चा करता है, तो खाने में खर्च वो लिख देना, तो 200 रुपया का कितना जी, 3/10, 200 का आया होगा, 1400 का होगा क्या, 1400 का तो होगा ना बेटा, इसे बताओ यार मेरे को जस्ती। इसको निकालने का मतलब ही नहीं था हम लोग को कायदे से, एक से क्या मतलब हमको, 7 का 1400, 3/10 बोला है, तो 1400 को 3/10 निकालोगे ना। समझ रहे हो बात क्या कह रहा हूं, देखो एक्चुअल में 3/10 को हमने क्या निकाल चुका है, तो ऐसा करो, खाने में खर्च एक्सपेंसेस इज फूडिंग, तो 12 यूनिट, तो 12 गुणा 200, तो 12 दूनी 24, तो आंसर होगा 2400। जब हम फ्रैक्शन को यूनिट में चेंज कर दिए हैं, तो फिर से फ्रैक्शन में क्यों जाएंगे, फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा, हाँ वही गड़बड़ हो रहा था। तो 12 इकाई का वैल्यू कितना होगा, 2400। ठीक है, तरीका को समझना जरूरी है, तरीका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो कई प्रकार से तुम आगे पूछेगा, समझ आ रहा है भाई। रेलवे पूछा है इसको, तो रेलवे तैयारी करूंगा बोला था ना, हाँ रेलवे में पूछा है क्वेश्चन को कई बार। रेलवे का एग्जाम बहुत सरल आता है, चरण 1 CBT 1 पास करना बहुत ही सरल काम। मैथ्स रीजनिंग कमांड होना चाहिए, और कमांड ही होना जरूरी नहीं है, स्पीड होना जरूरी है, टेक्निक पता होना चाहिए जल्दी जल्दी सॉल्व करने का। 30 ठो गणित आएगा, उसमें 10 ठो गणित को 10 सेकंड लगता है बनाने में, 30 में 10 क्वेश्चन केवल 10-10 सेकंड का रहता है, मतलब उनको देखो और बनता है। 20 क्वेश्चन में थोड़ा मेहनत करना, बड़ी से भी नहीं, आखिरी के 5-7 क्वेश्चन पे, मतलब 5-7 क्वेश्चन जो कठिन आते हैं बस। गलती से भी एक्स लेके नहीं बनाना बेटा, है ना, इसको, यही सबसे बेस्ट तरीका है फ्रैक्शन वाले बनाने का। हो गया, लिख लिया बेटा। देखिए क्वेश्चन ये लास्ट वाला देखो, 20वां, ये तुम लोग बना लोगे घर में क्या, आय व्यय खर्च बताया था। देखो क्वेश्चन को ध्यान से एक बार,
क्वेश्चन 20 ये क्लास से पढ़ा चुका हूं, देखो समझा देता हूं, हिंट देता हूं, ध्यान से देख लो एक बार, बाकी तुम लोग बनाना। क्वेश्चन क्या बोला है बेटा कि सुनील अपने खर्च, देखो क्या क्या होता है, आय होता है, व्यय होता है मतलब खर्च, और बचत ही होता है बेटा। इंग्लिश में लिखवाया था इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स। तो इसमें व्यय और बचत का रेशियो दिया है। तो मुझे एक बात आओ, अगर तुमको कोई बोल दे कि तुम 5 रुपए खर्चा करते हो और 1 रुपए बचाते हो, तुम्हारी तनख्वाह कितनी थी? 6 रुपए। क्या इतना तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा क्या? अगर तुमको एक्सपेंसेस और सेविंग दे दिया है तो याद रखना, इनकम जो होता है एक्सपेंसेस प्लस सेविंग होता है, आय जो होता है वो व्यय और बचत का योग होता है। ये पहले ही पढ़ा रखा हूं आप लोग, रेशियो से पढ़ना है हम लोग इसको, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कुछ परसेंट दे दिया होगा, कुछ कुछ बढ़ा कह दिया होगा। क्या कह दिया बेटा कि वेतन में 25% बढ़ा है, इसमें तुमको बढ़ाना कितना है? 25%। और बचत में कितना बढ़ाना है? 15%। तो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेना, 6 इसे 5-5 गुणा कर लेना, 10-10 गुणा करके कैलकुलेट कर लेना, ऊपर नीचे कैलकुलेशन। कभी भी 6, 5, 1 है, सब में अगर 10-10 गुणा कर दो, 60, 50 और 10, तो 6, 5, 1 को लेकर बनाओगे वही आंसर आएगा जो आंसर 60, 50 और 10 को लेकर बनाओगे। तो तुमको अगर कभी लगता है कि भाई 6, 5, 1 में गड़बड़ हो जाएगा, कि कैलकुलेशन डेसिमल में एकदम टांग आ जाएगा, तो उसको बढ़ा दो, इसको 600 कर लो, 500 कर लो, 100 कर लो, तो भी वही आंसर आएगा जो 6, 5, 1 में आएगा। रेशियो का बहुत बड़ा खासियत है, जो शुरू समझा रहा हूं। तो अब 600 में 25, अब एकदम बड़ा मत करना, कर भी सकते हो। अब इसमें तो 600 में 25% बढ़ाओगे तो कोई वैल्यू आएगा, 100 में 15% बढ़ाओगे तो कोई वैल्यू आएगा, आ जाएगा। तो भाई अगर तुमको इनकम मिल गया, तुमको अगर सेविंग्स मिल गया, तो इनकम में सेविंग्स को हटा दोगे तो ये मिल जाएगा। अब ये कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, उस आधार पे आप उसका परसेंट निकाल लेना। मान लो फॉर एग्जांपल 400 आ गया, तो भाई 100 कम ही आ रहा है, करना 100/500 करना, इंटू 100 कर देना, तो 20% की उसके एक्सपेंस में कमी आ रही है। तो बना लोगे इस क्वेश्चन को पक्का से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसको बनाओगे, इसके बाद 500 भी मजेदार क्वेश्चन है, तीसरा भी मजेदार है। तीसरा क्वेश्चन देखो बड़ा ही मजेदार, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन किसमें आया पता है? क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट आईएएस आईपीएस जो एग्जाम होता है ना, उसमें आया था क्वेश्चन। बड़ा ही खतरनाक है, पढ़ो उसको, शुद्ध हिंदी में लिखा है। तो अंग्रेजी माध्यम वाले तो हवा हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ के ही। क्यों ऐसा होता है पता है? सी सेट में यूपीएससी के इसी बवाला होते रहते हैं हमेशा। पेपर बनता है पूरा पूरा इंग्लिश में और उसको ट्रांसलेट किया जाता है, इसलिए हिंदी जो ट्रांसलेशन होता है बड़ा ही गंदे तरीके से होता है। इसमें लगातार विवाद चल रहा है कि हिंदी माध्यम वालों को बहुत समस्या आता है करके, लेकिन कोई सॉर्ट आउट उसका पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। बस सी सेट को नहीं हटाया गया, सी सेट को हटाने की मांग की गई थी बहुत ज्यादा, लेकिन आयोग ने डिसीजन दिया कि जिस व्यक्ति को एक सामान्य गणित, सामान्य रीजनिंग और सामान्य तार्किक बुद्धि नहीं आता है, वो कभी जीवन में आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनने के लायक नहीं है, ये बोल के सी सेट को नहीं हटाया गया था। और सच्चाई भी है, अब थोड़ा सा रीजनिंग, थोड़ा सा गणित अगर हल करने नहीं आता है तो बड़ा समस्या की बात है। इसलिए लास्ट में अंत में यह किया गया कि चलो भैया इसको क्वालिफाइंग कर दिया गया। वही सीजीपीएससी के साथ भी हुआ, वही यूपीएससी के साथ हुआ। पहले मैथ्स रीजनिंग वाले या जो इंग्लिश वाले थे इसमें पूरा वन साइडेड मतलब लीड करते थे, और जीएस में थोड़ा बहुत क्वालिफाइंग करके सिलेक्शन होता था प्रीलिम्स में उनका। अब ऐसा नहीं हो पाता है। चलिए तो क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोल रहा है, पहले इसको समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक शहर में वयस्क समष्टि, अब मैं खुद इसको सोचने में मजबूर हो गया हूं, मतलब कह रहा है कि एडल्ट लोग हैं, ठीक है बेटा, जो वयस्क हो चुके हैं, 18 से बड़े हो गए हैं, शादी के उम्र के लायक हो गए हैं, उनमें 40% जो मेल हैं और 30% फीमेल क्या है? मैरिड है। क्या है बेटा? मैरिड है, विवाहित है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया था, मैं ढूंढ के दे दूंगा। अब देखो मैं बता रहा हूं, हिंदी वालों को भी समझ में नहीं आएगा प्रॉपर्ली। विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या होगा, मतलब जितने लोग मैरिड है उसका परसेंटेज क्या होगा टोटल में। यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती है, तो ऑब्वियस है यार, दो लाइन एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं था इसको। और इनमें कोई विधवा या विधुर
नहीं है, मतलब कोई भी का पति मरा नहीं है। सोनम रघुवंशी आ जाए तो अलग बात है ना, तो वो अभी एंट्री नहीं मारी है अभी, ठीक है। तो अभी जीवित है हमारे पुरुष वर्ग के लोग। तो बात समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? सोचो, एक जगह है जहां पर पुरुष भी है महिला भी है। पुरुष में 40% शादीशुदा है, महिला में 30% शादीशुदा है। एक आदमी का एक ही औरत, ठीक है जी। एक लड़का एक ही लड़की से विवाह किया है, एक लड़की एक ही लड़का से विवाह किया है। तब ऐसे कंडीशन में जो शादीशुदा हैं वो कितने परसेंट हैं? कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? इसको बनाने बैठोगे ना ढंग से तो इतना लंबा चौड़ा बढ़ेगा। तो एक तरीका सोचा मुझे, देखो, मान लेते हैं कि मेल और ये फीमेल, ये भी 100 यूनिट है और ये भी 100 यूनिट है, ठीक है। ध्यान समझना, 100 और 100 नॉर्मली हम नहीं मान सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में मान रहे हैं पहले इस बात को अच्छे से समझना। इस 100 में 40% शादीशुदा हैं। इस 100 में 40% शादीशुदा है, तो 100 का 40% कितना होता है? अरे बोलो। इस 100 में कितने परसेंट शादीशुदा है? महिला में 30%, कितना हो गया? 30। पुरुष में 40% शादीशुदा है, महिला में 30% शादीशुदा है। सर आप क्वेश्चन को गड़बड़ा दिए, सोनम रघुवंशी का एंट्री मार दी यहां बस, है ना? नहीं, कोई पुरुष वर्ग आ गया, पुरुष ज्यादा हो गया तो महिला लोग निपट गए यहां बस। तो ये तो गड़बड़ हो गया सर। अभी आपने कहा है कि महिला और पुरुष मैरिड है, लेकिन क्या है कि पुरुष और महिला बराबर होंगे ना, शादीशुदा हैं। बात पकड़ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? अगर 40 पुरुष शादीशुदा है तो 40 महिला भी शादीशुदा होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में दिमाग लगा लिए हम लोग। अगर मैं यहां पर 3 गुणा कर दूं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है बेटा बराबर करने के लिए। क्यों? जो चीज क्वेश्चन का डिमांड है, याद रखना इस बात को, जो क्वेश्चन का डिमांड है आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो यहां पर भी इसको 3 ले लो, यहां पर इसको क्या कर लो? 4। तो अब हमारे पुरुष भाई लोग टोटल कितने हो गए? 120 यूनिट, और महिला बहन लोग भी हो गए 120 यूनिट। तो अब यहां से एक बात क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ सर? कि पुरुष लोग कितने हो गए? 300, और महिला लोग कितने हो गए? 400। अब 300 का 40% निकालो 120 होगा, और 400 का 30% निकालो 120 होगा। देख कैसे रिलेट की बात समझ आया बेटा? 100 मान लिए, 100 मानने के बाद 40% लड़के विवाहित, 30% महिला विवाहित। फिर गड़बड़ी लगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखे हम लोग प्रश्न अनुसार कि भाई ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, तो इन दोनों को बराबर किए। तो ऐसा नहीं होता है कि इन दोनों बराबर कर दिए, कहां से आया है? टोटल में बराबर होता है। यहां 3 तो वहां 3, वहां 4 तो वहां 4, ठीक। तो अब टोटल मैरिड लोग 120 और 120 कितने हो गए? 240। महिला पुरुष मिलाकर कुल कितने हो गए? 700। तो मैरिड लोग का परसेंट 240 बटे 700, और गुणा में क्या कर देंगे जी? 7 कर देंगे। 2 0 खत्म। 7 से काटेंगे, 7 या 21, 7 या 21, ये आया 3, 7 चौक 28। ठीक, काट कुट रहे हैं हम लोग। 7 चौक 28, तो 34 सही 2/7%। यही आंसर होना चाहिए। है विकल्प में ऐसा कुछ? हाँ हाँ, सी ऑप्शन आप लोग का सही है। तरीका समझाया कैसे करना है बेटा? हाँ, ये नॉर्मली बनाओगे बहुत लेंदी बनेगा, बहुत लेंदी। मैं बना के देखा था ना, क्योंकि बहुत 2022 से क्वेश्चन है ये। कैसे की तरीका समझाया? तरीका को समझो बेटा। जो तरीका जो बताता हूं ना, उन तरीकों को फोकस किया करो। क्वेश्चन तो बना लोगे इधर उधर तुम करके, इधर उधर करके नहीं बनता है सर। दिमाग क्या लगाया? हमने 100 मान लिया, जो गलत था एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन हमने ये देखा कि दोनों में शादीशुदा बराबर हैं, और परसेंट दिया था तो 100 को 40% किए और 100 को 30% किए। तो तुरंत गड़बड़ी समझ में आ गया, भाई 40 अगर पुरुष हैं तो 40 ये भी होना चाहिए था। तो इन दोनों को बराबर कर दिए, 3:4 कर दिए। तो जहां से आया है उसमें भी 3:4 कर देते हो तो इक्वेशन हो जाता है सेम, सही हो जाता है उसके बाद। तो अगर ये यहां 3 गुणा की, यहां 3 गुणा कर दी, यहां 4 तो यहां 4, फिर जम गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हो ही नहीं सकता, ये फैक्ट बात है।
लिख लिए। अब कौन से क्वेश्चन बनाओगे बेटा? पहला दूसरा सरल है, पहला दूसरा तो हो गया, तीसरा कठिन था, चौथा बना लिए, पांचवा भी है, बना सकते हो, लेकिन पढ़े तो हैं इसको हम लोग। पांचवा पढ़े हैं, याद है कल ही पढ़े हैं। 75% सिखाया तुम लोग को, 75% खर्च करता है, तो 100 75 25 किए थे, याद आ रहा है? कल का देखो नोट्स, याद आ रहा है? हाँ, वही क्वेश्चन घुमाकर पूछा है सीजी व्यापम, क्वेश्चन नंबर 5। बनाओगे 5 को? हिम्मत है? हैं? बनाओ, पूरा 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 हिम्मत तुम्हारे अंदर, बनाइए जल्दी से। 5 को बनाओ। मैं चॉकलेट लेकर रखा था, जो बनाएगा उसको चॉकलेट दो बोल के लाना भूल गया, कार में है मेरे, वो मैं आ गया स्कूटी में। तो टाइम नहीं है, मैं सबका हिंट देते जाता हूं, कैसे बनाते जाना है तुम लोग को। चलो ध्यान दो बेटा, कल तुम लोग पढ़े थे वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाकर पूछा है बेटा, है ना? इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। देखो ध्यान से, क्या बोला है? 80% खर्च करता है, तो ये हो गया 100, ये हो गया 80, ये हो गया 20, ये तो सबके सब कर लोगे पक्का से। हाँ, व्यय में कितने परसेंट? देखो व्यय में बोला है, व्यय में 37.5% का क्या होता है? वृद्धि होता है। 37.5% का वृद्धि, तो 37.5% क्या होता है? 3/8। एक बच्ची बोली है, याद ही नहीं करते, दिक्कत इसी बात का है। सीजी आप बोला है, तो 80 का 3/8 वृद्धि बोला है, 8 पे 3 बढ़ा दो, 11/8, 8 धाम 80 कितना हो गया? 110। कितना सेकंड लगा बताओ इसमें? और नहीं पढ़ाया हो बोल दो। पढ़ाया हूं ना, सब पढ़ा हुआ चीज है, उसको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, सब दिमाग में आएगा। चलो, इसके बाद क्या बोला है देखो, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? बचत में कितने परसेंट वृद्धि हो रही है? 5 सही, 5/7%। और 100 में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? X% की। ठीक है। तो इसमें अपन क्या कर ले? 100 + X कर ले कि नहीं करें? बोलो। तो थोड़ा थोड़ा गंवार हो क्या तुम लोग यार? मुझे बात बताओ यार तुम लोग, हम कल के क्वेश्चन में ऐसे 100 75 खर्चा था, 25 ऐसे किए थे, याद आ रहा है? इसमें हमको बोला गया था कि 40% की वृद्धि होती है, तो क्या हमने 140 किया था? किया था। तो 40% का 40 और 100, 100 धन 40, 140 हुआ। जब हमारे पास x% है, जब हमारे पास x% है, तो x ही जोड़ेंगे ना जी। जब वैल्यू नहीं है तो x जोड़ेंगे, समझे? इतना उतारो, बाकी काम तुम घर में करोगे, दिमाग लगाओ, खुद से करो। इसके बाद आए काम तुम्हारा है, सब चीज परोस दो तुम लोग को ना, कोशिश कुछ नहीं करते हो। ये किसी का परसेंट नहीं होता है, तो पूरा सॉल्व कर लेना। 7×5 = 35, 5 40/7%, है ना? अब तुम्हारा काम है कोशिश करना, नहीं बनेगा पूछ लेना कल मेरे से, मतलब जब भी क्लास आओगे। उतार लिए? ट्राई करना, नहीं बनेगा पूछ लेना, ठीक है? मैंने कोशिश करना इस क्वेश्चन को। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14 को।
और क्या ऐसे हम क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए, पहले पढ़ के बताओ मेरे को आप लोग। 14 को पूछ रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं हम लोग? नहीं बोल दो तुम लोग तो। पढ़े हैं, कब पढ़े हैं? 3 वाला पढ़े थे, याद है बेटा? ऐसे एक ठो गोला घेरे थे, एक ठो ऐसा गोला घेरे थे, फिर एक ठो ऐसा गोला घेरे थे, याद आ रहा है? हाँ चलो अच्छी बात है। तो इसको मान लेते हैं क्या हम लोग? कॉफी। इसको मान लेते हैं टी। इसको मान लेते हैं धूम्रपान, सेहत के लिए हानिकारक होता है। ठीक है बेटा, अंग्रेजी में, हिंदी में यहां पर है, अंग्रेजी पे यहां लिख रहा हूं। चाय पसंद, कॉफी पसंद करने वाले लोग, चाय पसंद करने वाले लोग और धूम्रपान। तो कॉफी कितने लोग पसंद करते हैं जी? 48%। और चाय 64%। 54 तो लिखा हूं, 64 जल्दी आगे बढ़ गया था। सभी में से 28% चाय कॉफी, ये होगा बेटा टी प्लस कॉफी कितना परसेंट? 28। ये वाला होगा कॉफी प्लस स्मोकिंग, हाउ मच? चाय कॉफी दोनों 28%, चाय कॉफी दोनों चाह 32%। क्या क्या कर डाला हूं मैं? चाही पाही 48% ने कॉफी चाहा है, 54% ने चाय, 64% ने धूम्रपान। सही में से 28% चाय कॉफी, चाय कॉफी 28%, ठीक। टी कॉफी है ना। 32% ने धूम्रपान और चाय, धूम्रपान और चाय, धूम्रपान और चाय, ये धूम्रपान और चाय कितना है ये? 32%। इसके बाद बोला गया है बेटा 30% धूम्रपान और कॉफी। और 6% लोग सभ्य लोग हैं। क्या है? सभ्य लोग। तो उन क्या एकदम मुस्कुरा रहे हो? और 6% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना खाते हैं ना कुछ ना पीते हैं। अब एक बात बताओ, कुछ नहीं बोला गया है ना, और ये कुछ कुछ वाला है। तो मैंने क्या बताया था, या तो पास का बनेगा या तो फेल का बनेगा। तो ये अगर ये बोलता 6% लोग तीनों खाते पीते हैं, तो यहां 6% को रख देते। तो इस प्रश्न में बहुत बड़ा गड़बड़ी व्यापम दिया, घुमा दिया पूरा, कि भाई 6% लोग बिल्कुल नहीं कुछ चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन का उद्देश्य बनता है इसको निकाल कर लाना। तो कैसे निकालोगे गणित वाले लोग, बताओ मेरे को? क्योंकि ये बनेगा समुच्चय सेट के रूल से। ए यूनियन नहीं, चाय कॉफी धूम्रपान, चाय कॉफी धूम्रपान, क्या होता है फॉर्मूला? और कोई तरीका नहीं मिला इसका हल करने का, ना कोई तरीका है। एक्स मानोगे पेचीदा होगा। जरा सोचो आप लोग 2 मिनट कैसे बनाएंगे। सोचो, दिमाग लगाओ। देखो समझाता हूं। इसको एक काम ऐसा करते हैं, हेलो भैया, ठीक ठीक आओ, ठीक ठीक आओ, ठीक ठीक ले आओ, ठीक आओ। देखो समझो बात को ध्यान से, बढ़िया से। ये 6% को यहां लिखना वैसे गलत है कायदे से। देखो बेटा, ये जो पूरा ब्रह्मांड देख रहे हो आप लोग, ये कुल हमेशा कितना परसेंट होता था? 100%। 6% को बाहर रखो, 6% लोग कुछ नहीं करते हैं। तो एक्चुअल में 54, 100 में
100 लोग में 6 लोग साधु हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, मतलब 94% में बात हो रही है। तो सीधा फॉर्मूला बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा भोको आए बरोबर लगेगा आप लोग को, तो सीधा याद रखो आप लोग, जब भी ऐसे प्रश्न आएगा हमेशा काम आएगा, बहुत काम का चीज बता रहा हूं, समझो। टोटल 94% लोग हैं जो कुछ भी खाते पीते, मतलब टोटल 94% है जो कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं, कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं। तो पहले क्या करोगे, जो कुछ नहीं खा पी रहे हैं पहले उसको क्या कर दोगे, घटा के निकाल दोगे। निकाल दोगे बेटा। अब जो सिंगल सिंगल लोग हैं, सिंगल कौन कौन है, चाय पसंद करने वाले, कॉफी पसंद करने वाले, और स्मोकिंग पसंद करने वाले। एंड फॉर्मूला कैसा होता था, एन टी प्लस एन सी प्लस एन एस, लिखते रहे होगे, मैथ्स में पढ़े हो वो लोग, नहीं पढ़े हैं वो लोग तो नहीं जानते सर। इसके बाद सिंगल सिंगल को जोड़ेंगे, डबल डबल को घटा देंगे। डबल डबल कौन कौन है भैया, 28, 32 और 30। और तीनों पसंद करने वाले जो ये एक्स है उसको जोड़ देंगे। ये क्या फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में फिट रहेगा बेटा, इसको मैं एन यूनियन बी यूनियन यूनियन सी ऐसा बड़ा फॉर्मूला लिखूंगा तो आ जाओगे आप लोग, है ना, वो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। सीधा याद रखो, ये पहले अगर 100% सबका दे दिया तो 100 कर देंगे इसको, अगर कुछ नहीं बोला है या बोला है 6% कुछ नहीं चाहते हैं, माइनस कर दिया उसको। एक चाहने वाला, एक चाहने वाला, एक चाहने वाला, दो दो चाहने वाला और तीनों चाहने वालों को ऐड करेंगे, तो यहां से जो एक्स का वैल्यू निकलेगा, सॉल्व करोगे, ये वाला वैल्यू होगा। आई बात समझ में। अब एक बात आप मेरे को सुनो ध्यान से, घर में तुम लोग करना है। अगर तुमको तीनों चाहने वाला मिल जाए, इसको सॉल्व करो एक बार, 19 आएगा कि 18 आएगा, सॉल्व करो बेटा। माइंड में किया था, कंफ्यूज हो गया मैं, अभी जोड़ा था इसको यार, कैलकुलेटर में जोड़ा था वैसे मैं, जोड़ो जल्दी तुम लोग। 48, 54 और 64, तुरंत तो जोड़ा था यार, भूल गया मैं। 76 हो गई है ना, ये 94, 18, तुरंत जोड़ा था कैलकुलेटर में, भूल गया था। ये कितना आ गया बेटा, 18%। एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका, 18%। तो तीनों चाहने वाले कितने हो गए, 18%। अब एक बात बताओ बेटा, ये निकालना सीख चुके हो, तो अगर ये 28 है, ये 18 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 18, ये 32, तो कितना हो जाएगा, 14। ठीक, गुड। 18 और 30 तो कितना हो जाएगा, सीख रखे हो ना, पढ़ा रखा हूं इसको। ये क्या होगा बेटा, 18 12 30, 30 10, ये कितना हो गया, 18 10 28, 28 4 32, 32 10 42, 12%। स्मोकिंग 64% है, ठीक कर रहे हैं ना। 18 12 30, 30 14 44, ये कितना हो गया, 20। बना लोगे आगे, अब आगे जो डिमांड क्वेश्चन बना लोगे। तो जो हम पढ़े थे बेसिक क्लास में, ये पढ़ा दिया बेटा, इसके अलावा क्वेश्चन तुमको घुमाकर नहीं पूछेगा, तरीका तुमको सिखा दिया हूं कि ये बस इसको याद रखना, ठीक है बेटा। और 11th पढ़े होगे थोड़ा सा भी दिमाग लगा के, तो ये 11th वाले क्लास में था। वैसे आजकल वो सिलेबस से हट गया है 3 वाला, तो मैं खुद नहीं पढ़ाया था 11वीं में इसको। आगे सॉल्व कर लेना बेटा, तुम लोग इसको कर लोगे। इतना करने के बाद नहीं कर पाओगे तो फिर जय हरि है। निकाल लो ना क्वेश्चन, क्या बोला क्या है वैसे देख लेते हैं। यदि कुल 2000 है में केवल कॉफी चाहने वाले और केवल चाय चाहने वाले विद्यार्थियों, केवल कॉफी वाले कितने हो गए, 8%। 2000 कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। और केवल चाय चाहने वाले कितने हैं, 12। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3 है क्या विकल्प में, सी इज द आंसर। तो 2000 का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, 2000 केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, 2000 कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, अरे भाई तुम 2000 का 8% निकालोगे और 2012% 2000 कट जाएगा ना ऑलरेडी, तुम निकालते नहीं बैठ रहे ना 2000 का 8%। अगर हाँ पूछा कि केवल कॉफी चाहने वाले लोग कितने हैं, तब 2000 का 8% निकालते, 8 दूनी 16, 160, ठीक है। तो यहां पूछा नहीं है बेटा। तो मैं तुम लोग बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया हूं, बेसिक के साथ साथ थोड़ा दिमाग लगाना सीखना है बेटा आप लोगों को भी।
मैं तुम लोग को परसेंटेज का पूरा पीडीएफ भेज दिया हूं और मंडे का तुम लोग जान रहे हो क्या क्या करके आना है, याद है ना मंडे को? मंडे छुट्टी है क्या पूछ रही है? हाँ कल छुट्टी है भाई, तुम लोग बोले हो। गांव गोत्री घूमो और देखो भाई, शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन है, तो ऐसा उम्मीद करूंगा कि मंडे को सब यहाँ मौजूद रहोगे, लेकिन संडे को बुला लूंगा, बता रहा हूं मैं। आप बुलाओ सर, आएंगे ही नहीं, बस छूट किस बोल देंगे, हम पता करने जाओगे। चलो पढ़ो बढ़िया से, बाकी क्वेश्चन को ट्राई करना, जो नहीं बनेगा पूछ लेना, ठीक है? तो मंडे को पूरा परसेंट को अच्छे से पढ़कर आओगे, पूछूंगा मैं आप लोगों को, और पूरा कॉपी करके आओगे। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से। और तुम लोग छुट्टी हो चुकी है लगता है मेरे को, टेस्ट वेस्ट तो नहीं तैयार किया जा रहा तुम लोगों के लिए, प्रवीण सर की तबीयत खराब है, क्योंकि कॉल आया दवाई लेके आने के लिए, निकलना है। गंवार लोग, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, है ना? भैया लोग को राखी बांधो, पैसा खूब लूटो, और भाई लोग लुटाओ। तो हिसाब बना लिया हूं मैं, तो 11 बहनें हैं मामा और करके, 11 10 पंचे 5,000, और दीदी को 500 मानेगी नहीं, उसको तो शादीशुदा है दीदी हमारी, तो उसको तो 2,500-3,000 में मनाना पड़ेगा, है ना? तो वही बात है, तो बहन लोग खुद सारा पैसा इकट्ठा करो और भाई लोग खूब लुटा के आओ, ठीक है बेटा? हाँ चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से, और कोशिश करें अपने भाइयों को लाल राखी ना बांधे, लाल राखी ना बांधे, ठीक है? मैं पंडित आदमी कुछ उससे कह रहा हूं, कोशिश करें अपने भाइयों को लाल राखी ना बांधे। मैं मानता नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन जो चीजें मंगल का साल है कहा जा रहा है ना? तो भाइयों का आप अच्छा ही चाहते हो, तो कोशिश करना भाई लाल राखी ना बांधवाएं और बहन लाल राखी ना बांधे, ठीक है? बाकी आपकी विवेक है, आपकी क्षमता है। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से। ये फोटो खींच रहा है, लिख नहीं सकता उसको, 2 मिनट बैठ के। तू तो बोला सामने जाऊंगा करके, बोला था ना सामने, यही बोला था ना सामने जाऊंगा करके। अच्छा आज निकल जाऊंगा कह रहा है, ठीक है ठीक है। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से, सावधानी चाहिए, सावधानी चाहिए, ठीक है?